हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रिमेनिंग पोर्शन कर रहे हैं। पिछला 3 वीडियो बना चुका हूं, ये चौथा है। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करता हूं। बिल्कुल एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में फर्स्ट आप इस एक्सप्रेशन को नाम दे दें। बार बार इतना बड़ा लिखना प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसा लिख दें लेट पी एन। ये पी यानी स्टेटमेंट, मतलब ये पूरा हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 का पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये एक्सप्रेशन हुआ पी एन इक्वल टू। ये करेक्ट है कि नहीं? सब क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर। ये करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे फॉर n इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा सिर्फ पहला मेंबर 1/2, और राइट हैंड साइड का मीनिंग होगा RHS का मीनिंग होगा राइट हैंड साइड में n के जगह। ये बात यहाँ फॉलो करना, n इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड सीरीज है, राइट हैंड साइड रिजल्ट है उसका। n इक्वल टू 1 माने सीरीज का 1 नंबर टर्म पहला टर्म, और n इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 बिठाएंगे, मतलब 1 माइनस हाफ यानी हाफ। फाइनली हुआ क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ ये फॉर स्पेशली n इक्वल टू 1 के लिए। इस बात को लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। ये एक स्टेप प्रूफ करने का। पहले 1 देके ये ट्रू है कि नहीं चेक कर ले। हाँ ट्रू है, ट्रू है। 2 देके 3 देके 4 देके नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सपोज करेंगे लेट पी के बी ट्रू। कहने का मतलब n का वैल्यू 1 देके तो देख ही लिए, देना चाहिए 2 फिर 3 फिर 4। तो इतना सब नहीं देके ये इंडक्शन प्रोसेस हुआ। जब मान लीजिए n का वैल्यू k देने से भी ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो वही लिखे लेट पी के बी ट्रू। दैट इज हमने क्या लिखा वो भी क्लियरली लिख दो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 n के जगह k देने से भी ये ट्रू है, 1/2 का पावर k। ये इतना प्रूफ हुआ, ये सपोज किए हैं। थर्ड स्टेप में टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें शो करना है। 3 स्टेप, 1 देख के देख लो करेक्ट है कि नहीं, वो करेक्ट होगा। फिर सपोज करेंगे n का वैल्यू k देने से लेट द एक्सप्रेशन इज ट्रू। वो एक्सप्रेशन नहीं लिखने के लिए पी के लिखता हूं, मतलब लेट द एक्सप्रेशन हो गया। तो कि n का वैल्यू k देने से ट्रू है ये सपोज किए, और प्रूफ करेंगे n का वैल्यू k प्लस 1 होने से भी ट्रू है। दैट इज हम लोग प्रूफ करेंगे पी के प्लस 1 का मतलब हुआ हाफ 1/2 प्लस 1/4 1/8 प्लस 1/2 का पावर k प्लस k प्लस 1 माने k तक तो यहाँ था, k प्लस 1 माने और एक टर्म और एक टर्म और एक टर्म में हो क्या रहा है देखिए, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर बढ़ रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म होगा 2 का पावर k प्लस 1 इक्वल टू प्रूफ करना हमें 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1, k के जगह k प्लस 1। ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ जो हमने सपोज किया था उसको। ये प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 का पावर k, और ये एक्स्ट्रा टर्म 2 का पावर k प्लस 1। इसमें से इतना दूर हम लोग सपोज कर चुके हैं कि ये करेक्ट है 1 माइनस 1/2 का पावर k, और ये एक्स्ट्रा टर्म 1/2 का पावर k प्लस 1। अब इसको हमें एडजस्ट करना है इस तरह से, इक्वल टू 1 माइनस लाना है हमें ये आ जाने से प्रूफ। ये लाने के लिए यहाँ 1 माइनस 1/2 का पावर k अगर कॉमन दे हम लोग, तो यहाँ 1 बचता है, माइनस कॉमन दिए हैं तो यहाँ माइनस 1/2 का पावर k कॉमन दिए, यहाँ 1 सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि k प्लस 1 है। 2 का पावर k प्लस 1, 1 का मतलब हुआ 1/2 का पावर k इंटू 2। ये वाला पार्ट कॉमन दे दिए थे, 1/2 रह गया।
इक्वल टू यही हो जाएगा शायद, इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर के, यहाँ 1 माइनस हाफ माने फिर हाफ, फाइनली 1 माइनस 1/2 का पावर के प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका। फर्स्ट 1 दे के देखना, फिर लेट पी के इज ट्रू और के प्लस 1 देने से फिर प्रूफ करो। इतना प्रूफ करने के बाद हम लोग लिखेंगे डज पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू। के मतलब क्या, फॉर सम के बिलोंग्स टू एन, के टाइम में भी लिखना चाहिए था बिलोंग्स टू एन। ये आ जाने से लिख देगा हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू प्रूव्ड। अदरवाइज लिख सकते हैं आप 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 का पावर के इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर के, ये हो गया प्रूफ। सब एक ही तरीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखता हूं बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 लिया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सब बिल्कुल एक ही टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10 1/2 इंटू 5 है, पॉइंट नहीं, प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इक्वल टू, प्रूफ करना है n/6n प्लस 4। जैसा भी रहे, आपको अगर डिफिकल्ट भी लगे देख के तो घबराना नहीं है, सिंपली स्टेप वाइज हम लोग को काम करना है और अपने आप प्रूफ हो जाता है, बशर्ते कि आप ठीक से प्रोसीड करें। जैसे कि पहला स्टेप, ये बिल्कुल आसान बात, लेट पी एन का मतलब ये पूरा क्वेश्चन आप लिख देना 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4। ये हमने नाम दे दिया इस स्टेटमेंट का। करना क्या है, पहले हम n इक्वल टू 1 बिठा के देख लेंगे। फॉर n इक्वल टू 1 होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ही बता चुका हूं, n इक्वल टू 1 माने लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है, उस सीरीज का पहला मेंबर 1/2 इंटू 5 मतलब 1/10, और राइट हैंड साइड का मतलब n1 बिठाते हैं, राइट हैंड साइड n/6n प्लस 4, n का वैल्यू 1 बिठाया तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 1/10। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, लिखूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1। ये लिखिए आप या ना लिखिए, लेकिन देयरफॉर ये जरूर लिखिए P1 इज ट्रू। ये हमने टेस्ट कर लिया, 1 में ट्रू होता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में सपोज करना हमें लेट P के बी ट्रू फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट इज क्या सपोज किए वो डिटेल में भी लिख दे। 1/2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 पॉइंट दे, मल्टीप्लाई दे, नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ बात नहीं, प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4। ये हमने सपोज किया। ओके, प्रूफ करना है, ये सेकेंड स्टेप ये आपका। टू प्रूव, ये थर्ड स्टेप में काम कंप्लीट। टू प्रूव P के प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूफ करना है। दैट इज, इसको भी डिटेल में लिख ले कि n के जगह के प्लस 1 देने से ट्रू करना है। मतलब ये एक्सप्रेशन को, ये तो k था, P के इज ट्रू, यहाँ k होगा, सॉरी यहाँ k होगा, ये k
ये के, n होने से n पी के इज टू सब के जगह, सब n के जगह के। टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू का मतलब ये एक्सप्रेशन 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जरूर लिखना 1/3 के माइनस 1 3 के प्लस 2। फिर और एक पार्ट लिखना है और एक टर्म लिखना है, और वो लिखने का तरीका इस तरह से समझिए, या तो के जगह के प्लस 1 दे के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मेंबर लिख के नेक्स्ट मेंबर लिखिए। मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा नेक्स्ट मेंबर सब किस तरह से होता है। ये यहाँ डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 8, मतलब क्या 3 ऐड हुआ, यहाँ भी 3 ऐड हुआ, फिर यहाँ 3 ऐड होके 8, यहाँ पर 3 ऐड होके 11, मतलब नेक्स्ट टर्म में यहाँ 3 ऐड होगा 1/, इसमें अगर 3 ऐड करें तो 3k प्लस 2, और इसमें 3 ऐड करें तो 3k प्लस 5। ये हो गया पी के प्लस 1 माने के प्लस 1 तक का टर्म। इक्वल टू प्रूफ करना है, ये राइट हैंड साइड में भी के जगह के प्लस 1 आ जाना चाहिए, 6k प्लस 1 प्लस 4, और या इक्वल टू ही दे दो, हमें प्रूफ करना है के प्लस 1 6k प्लस 10, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, ये हमें प्रूफ करना है। और इसको इजीली हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये गिवन एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ 1/2 इंटू 5 ऊपर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, ये वाला पार्ट 3k माइनस 1 3k प्लस 2 प्लस 1/, ये वाला 3k प्लस 2 3k प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा, इक्वल टू प्रूफ करना है ये हमें, ओके, इक्वल टू। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सपोज किया है, ये देख लीजिए इसका वैल्यू k/6k प्लस 4, और रिमेनिंग पोर्शन 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया, यहाँ तक का वैल्यू हमने सपोज किया था ये है, और ये टर्म एक्स्ट्रा बचा, इन दोनों को ऐड करके हमें ये लाना है, इसलिए इसको गोल रखा हूँ क्योंकि इसे मिटाऊंगा नहीं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए k बाय, यहाँ से 2 कॉमन जाता है, 3k प्लस 2 प्लस 1/, ये हो गया 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 इक्वल टू, एलसीएम अगर लूँ तो 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5, एलसीएम में 2 ले चुका, 3k प्लस 2 लेने से ये दोनों ले चुका 3k प्लस 5। यहाँ k इंटू 2 हटाइए, 3k प्लस 2 हटा देने से बचता है 3k प्लस 5, सिंपली एलसीएम प्लस ये दोनों अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ 2, यहाँ रहने दे 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ऊपर में ये 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, मिडिल टर्म फैक्टर कर देता हूँ ऊपर का, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 3k प्लस 2 फिर 3k प्लस 5। मिडिल टर्म ये लाना है, इसको नहीं मिटाता हूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ इसको। 3k ऊपर कॉमन 3k रहा आपका k प्लस 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन k प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो है लिखते रहे 2 3k प्लस 2 फिर 3k प्लस 5 इक्वल टू यहाँ k प्लस 1 फिर 3k प्लस 2, यहाँ 2 3k प्लस 2 और 3k प्लस
5। 3k + 2 कैंसिल, आ जाता है ऊपर में k + 1 डिवाइडेड बाई ये k + 1, 2 × 6k + 10 इक्वल टू, यही हमारा राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड। बस इतना करने के बाद हम लोग 10 स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू। ये प्रिंसिपल हुआ, pk + 1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये प्रूव्ड। और लास्ट में नहीं तो मैंने बोला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन क्वेश्चन जो था पूरा क्वेश्चन लिख के प्रूव्ड। अदरवाइज pn इज ट्रू, pn लिखने से, इसीलिए शुरू में pn मान लिए थे कि दोबारा से उतना बड़ा नहीं लिखना पड़े। फिर भी लिखने का दिल है लिख सकते हैं, और कुछ बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर ही लेता हूं, बिल्कुल सिमिलर है। आप सीरियली सभी क्वेश्चन करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 1 × 2 × 3 प्लस फिर 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस ... प्लस 1/n n+1 n+2 इक्वल टू प्रूफ करना है n × n+3 डिवाइडेड बाई 4n+1 फिर n+2। जितना भी डिफिकल्ट लगे कुछ भी आपको नहीं सोचना। स्टार्टिंग सॉल्यूशन में लेट pn इक्वल टू, pn मतलब ऐसा लिखते हैं pn, या कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन का नाम या क्वेश्चन का नाम 1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस ... प्लस 1/n × n+1 × n+2 इक्वल टू पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसी का नाम हम लोग pn दिए, n+1 n+2। ये एक बात लिखना। फिर ये करेक्ट है कि नहीं, फॉर n = 1 बिठा के देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ओनली वन टर्म, 1/1 × 2 × 3 मतलब 1/6। और राइट हैंड साइड में n = 1 बिठा के देख लेते हैं। n+3 डिवाइडेड बाई 4 n+1 n+2 इक्वल टू, n का वैल्यू 1 दे रहा है 1, 1 + 3 4, ये रहा 4 × 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये 4 4 कैंसिल 1/6। ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1/6, राइट हैंड साइड भी 1/6। कब? फॉर n = 1 के लिए। फाइनली मिला हमें क्या? देयरफॉर p1 इज ट्रू। ये आसान बात, हर क्वेश्चन में आप इसको इजी प्रूफ कर दोगे। पहला स्टेप बिल्कुल इजी, कुछ करना ही नहीं है, ये एक स्टेप। सेकेंड स्टेप भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें लिखेंगे हम लोग लेट pk be ट्रू फॉर सम इंटीजर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट इज, मैंने n के जगह k देने से ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये सपोज किया हमने। तो 1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस ... प्लस 1/k, n के जगह k +1 k +2 इज इक्वल टू k +3 डिवाइडेड बाई 4 k +1, सब n के जगह k +2। ये हमने सपोज किया। ये सेकेंड स्टेप, इसमें भी कुछ करना नहीं है, आप सब क्वेश्चन में इस तरह से लिख दोगे। अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह या क्वेश्चन कुछ भी है तो वो सिर्फ थर्ड स्टेप में है। ऐसा टू प्रूव pk + 1 इज ट्रू, ये रहा मेन पार्ट क्वेश्चन का जो हमें करना है। दैट इज, हमें प्रूफ करना है, दैट इज टू प्रूव, ये दैट इज प्रूफ करना है 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4
3 4 5 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1। के मतलब तो ये था, यहाँ तक तो लिखेंगे ही, 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस और एक टुकड़ा और एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म पूरा, ये सेकेंड टर्म पूरा, ये थर्ड टर्म पूरा, ये के तक का था और एक टर्म। उसका लिखने का तरीका इस तरह से सोच लीजिएगा, पहला मेंबर 1 2 3, दूसरा मेंबर 2 3 4, यानी पहला मेंबर 1 के बाद 2, तो यानी यहाँ पहला मेंबर के है तो ये हो जाएगा के प्लस 1, सब में 1 ज़्यादा, के प्लस 2 और के प्लस 3, ऊपर सभी का 1 है, इक्वल टू पी के प्लस 1 लिखते वक्त इसी एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में के तक जहां तक था वो प्लस और एक टर्म, इक्वल टू राइट हैंड साइड में के जगह के प्लस 1, के जगह के प्लस 1, यहाँ अगर के प्लस 1 लिखूँ तो होगा के प्लस 4, ये 4 तो कांस्टेंट, के प्लस 1 लिखूँगा तो के प्लस 2 और के प्लस 1 मतलब के प्लस 3। ये हमें प्रूफ करना है, किसका हेल्प से? ये गिवन सपोज का हेल्प से। तो इतना दूर और ये प्रूफ करना है, इसको नहीं मिटाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये, यही दोबारा लिखूंगा, इतना स्पेस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये पूरा का मतलब हो गया, या एक बार लिख दूं क्या, ऊपर से लिख देता हूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिख रहा हूं 1 बाई 1 2 3 प्लस 1 बाई 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस 1 बाई ये वाला लास्ट वाला के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रोसीड करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड में बोला कि यहां तक हमने सपोज किया है, ये होता है इक्वल टू क्या, के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 1 और के प्लस 2, यहां तक का लिखे हम लोग। ये प्लस ये बचा हुआ है 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3। इसको प्रोसीड करके हमें ये बॉक्स लाना है। बहुत आसान सा, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसा इजी बनता है वैसा ही करिए। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं। 4 के प्लस 1 के प्लस 2 ये लिख दिया, ये लिख दिया, मतलब के प्लस 1 लिख चुके, के प्लस 2 लिख चुके और के प्लस 3। ऊपर में न्यूमरेटर में 4 गया, के प्लस 1 कैंसल, के प्लस 2 कैंसल, ये रहेगा मतलब के प्लस 3 के साथ फिर एक के प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 हटा दिए, सिर्फ 4 बचता है तो 4। इसको डिनोमिनेटर में हमें 4 चाहिए, के प्लस 2 के प्लस 3 चाहिए। के प्लस 1 का चक्कर है, यहाँ पे दिखाता हूँ। 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 लिखे, ऊपर वाला अब फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज किस तरह से करूँ, ऐसा के पूरा अगर तोड़ देना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 9 प्लस 4, ये हुआ के क्यूब प्लस के इंटू के क्यूब 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। यहाँ तक आ चुका है, हमें प्रूफ ये करना है। तो क्या ये प्रूफ यहाँ 4 के, यहाँ भी एक फैक्टर, पहले 4 के प्लस 2 के प्लस 3, के प्लस 2 के प्लस 3, ये 4, यानी के प्लस 1 एक फैक्टर होना चाहिए। इसका फैक्टर एक के प्लस 1 श्योर होगा। कैसे बताता हूं, के प्लस 1 फैक्टर होगा, ये आइडिया लेके आप इस तरह से प्रोसीड करो। के क्यूब प्लस के स्क्वायर, खुद से लिखा 6 के स्क्वायर था,
के स्क्वायर लिखा इसलिए क्योंकि के प्लस वन फैक्टर बने। के प्लस वन फैक्टर बनाने के लिए के क्यूब के बाद के स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ तो 6 के स्क्वायर था इसलिए रिमेनिंग पोर्शन ऐसा आप लिखना। ये एक पेयर हुआ जहाँ के प्लस वन फैक्टर निकलेगा, रिमेनिंग 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर था तो के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। फिर इसके साइड में ये 5 के लिखना जिससे के प्लस वन फैक्टर हो। रिमेनिंग 5 के लिखे हैं, 9 के था, रिमेनिंग 4 के और ये लास्ट वाला 4 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 इक्वल टू, आसानी से फैक्टर हो जाएगा। के स्क्वायर कॉमन दिए तो के प्लस 1, यहाँ 5 के कॉमन दो तो के प्लस 1, यहाँ 4 कॉमन देने से के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 इक्वल टू 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। ऊपर में के प्लस 1 कॉमन जाता है, बचा के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4। अब ये के प्लस 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर तो कम से कम मिल गया 4 के प्लस 2 और के प्लस 3, और न्यूमेरेटर में के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4। इसको फैक्टर करके आराम से आप लिख दो के प्लस 1 के प्लस 4, ये के स्क्वायर 4 प्लस 1 5 के 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बस इतना लिख के आप प्रूफ इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 लिखता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में जीपी का फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला, इसमें सिर्फ प्रूफ करना है बाय प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर का पावर n माइनस 1 इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1, ऊपर में माइनस 1 नहीं, आर का पावर n, ये साइड में माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। बिल्कुल एक ही टाइप का बात। पहले एक्सप्रेशन मानेंगे हम लोग, लेट पी एन का मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर का पावर n माइनस 1 इक्वल टू ए आर का पावर n, ये माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये सपोज किए पहला स्टेप इसका, और चेक करेंगे n इक्वल टू 1 बिठा के। फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ओनली 1 मेंबर a, और राइट हैंड साइड का मतलब n का जगह 1 बिठाइए। a r का पावर n माइनस 1 r माइनस 1 मतलब a, n के जगह 1 बिठाइए तो r का पावर n मतलब r का पावर 1 मतलब r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, कैंसल होके a हुआ क्या। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, स्पेशली फॉर n इक्वल टू 1, इसी को लिखते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू। यही बोला। सेकेंड स्टेप भी कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, जो कुछ भी है थर्ड स्टेप में। पहला स्टेप नाम लिखना, दूसरा स्टेप में n इक्वल टू 1 दे के जस्टिफाई करना, कर दिए। थर्ड स्टेप में चलता हूं अभी। थर्ड स्टेप में ये लेट पी के बी ट्रू, थर्ड नहीं, ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो हो गया था। लेट पी के इज ट्रू फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट इज क्या माने हम लोग कि यही एक्सप्रेशन करेक्ट है n के बदला k तक जाने से। a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर का पावर k माइनस 1 इक्वल टू ए आर का पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1।
ये सपोज किया, ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये टू प्रूव हम लोग का पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूफ करना है। दैट इज डिटेल में भी लिखना, क्या प्रूफ करना है, के प्लस 1 तक लिखने से, यानी ए यहाँ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर का पावर के माइनस 1, यहाँ तक तो जरूर लिखूंगा, प्लस और एक टर्म। और एक टर्म में क्या हो रहा है, ए तो फिक्स्ड है ही, सिर्फ आर का पावर बढ़ रहा है, आर का पावर 1 2 फिर आर का पावर 3, यहाँ के माइनस 1 है तो आर का पावर के इक्वल टू राइट हैंड साइड में सब के जगह के प्लस 1, यानी ए आर का पावर के प्लस 1 माइनस 1 आर माइनस 1, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ दिस वन, प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए डॉट डॉट में चला दो प्लस ए आर का पावर के माइनस 1 जरूर लिखना, और ये लास्ट वाला ए आर का पावर के इक्वल टू, यहाँ तक तो सपोज किए हैं ये कितना, ए आर का पावर के माइनस 1 बाई आर माइनस 1 प्लस ये अंतिम वाला टर्म ए आर का पावर के। कुछ समझ नहीं आए तो सिंपली आप एलसीएम ले लो, आर माइनस 1 ए आर का पावर के माइनस 1 प्लस ए आर का पावर के फिर आर माइनस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेस नहीं हो रहा, इधर मिटा देता हूं, ये प्रूफ करना है, इसको सिर्फ रखता हूं इक्वल टू, यहां सिंपली जैसा होता वैसे ही मल्टीप्लाई करें, ए आर का पावर के माइनस ए, फिर यहां से प्लस ए आर का पावर के और एक आर का पावर के प्लस 1, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर का पावर के डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ए आर का पावर के ये वाला कैंसिल हो जाता है, बचता है ऊपर में ये पॉजिटिव पहले लिख दूं, ए आर का पावर के प्लस 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इक्वल टू ए कॉमन आर का पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। देयरफॉर फिर उसी तरह आप सिर्फ स्टेटमेंट या डायलॉग लिख दे, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ, जरूर इफ पी के इज ट्रू, बस हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम सब एक ही तरह का है। ये क्वेश्चन कितना नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी वीडियो में कर लेता हूं। 13 में दिया क्वेश्चन में 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 इक्वल टू 3 5 7 1 4 9 डॉट 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 1 प्लस ऊपर लिखा है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्रोडक्ट में है सब, इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 13 इसका। हर एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज हम लोग काम करेंगे। पहला स्टेप क्या, लेट Pn पहले नाम दे दो क्वेश्चन का, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डॉट 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 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन टोटल था उसका नाम हमने लिख दिया। ये एक्सप्रेशन इज Pn, डिनोट करना। सपोज कि इसका नाम Pn करूंगा, फिर फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ भी प्लस में नहीं है, ये फर्स्ट टुकड़ा, ये सेकेंड टुकड़ा प्रोडक्ट, ये थर्ड टुकड़ा, तो n इक्वल टू 1 माने लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ पहला मेंबर 1 प्लस 3/1 मतलब 1 प्लस 3 इक्वल टू 4,
राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 मतलब n इक्वल टू 1 बिठाओ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माने 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4। देयरफॉर मिला हमें P1 इज ट्रू। 1 में ट्रू हम लोग प्रूफ कर लिए, एक स्टेप हो चुका। दूसरा स्टेप सपोज करेंगे k तक ये ट्रू है, लेट P K बी ट्रू, दैट इज, ये क्लियरली जरूर लिखना, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 प्लस डॉट 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 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर इक्वल टू n नहीं k, n नहीं k इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सब में 1 पहला मेंबर 1 प्लस 3/1, 5/4, 7/9 माने ऑड नंबर 3, 5, 7, 9 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसलिए n का स्क्वायर। तो जो भी हो ये एक पैटर्न में है। तो लेट पी के बी ट्रू, ये सपोज कर लिए। हमें करना है टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये काम हमारा। दैट इज, इसको भी क्लियरली लिखना, पी के मतलब अगर ये एक्सप्रेशन होता है तो पी के प्लस 1 माने यहाँ तक तो लिखूंगा ही 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डॉट 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 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2k प्लस 1/k स्क्वायर इंटू, और एक टर्म यहाँ ऐड करना है। इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा ये खुद बताइए। ये 1 तो फिक्स्ड है, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ 3, 5 दो बढ़ता है, 3 के बाद 5 फिर 2 बढ़ा 7, इसमें भी 2 बढ़ेगा 2k प्लस 3 यहाँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ k स्क्वायर, तो नेक्स्ट k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करना हमें k के जगह k प्लस 1, कहने का मतलब k के जगह k प्लस 1 और एक 1, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसी को लेफ्ट हैंड साइड या फिर से एक बार लिख दूँ 3/1, 1 5/4, 1 प्लस 7/9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1/k स्क्वायर और 1 प्लस 2k प्लस 3/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रहा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक तो हम लोग मान ही चुके हैं कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कितना 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इधर है ही, ये अंदर में एलसीएम ले लेता हूँ, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 आ जाएगा। बस हमें मिलाना है, ये वाला राइट हैंड साइड है, इसको नहीं मिटाऊंगा, इसीलिए देखने के लिए ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ इसका। k प्लस 1 ये तो होल स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, रहा अब डिनोमिनेटर भी नहीं है, k स्क्वायर इसको तोड़ रहा हूँ, प्लस 2k प्लस 1 प्लस फिर 2k प्लस 3 यानी k स्क्वायर प्लस 2k 4k प्लस 4 इक्वल टू k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाता है आराम से। फाइनली लिखूंगा क्या हम लोग को मिला, या दज ऐसा भी लिख सकते हैं, दज p k प्लस 1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यही हेंस प्रूव्ड, या प्रूफ कुछ भी लिख दो या एक्सप्रेशन भी लिख दो। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो में करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करूँगा, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना।